2021 का ये डेटा है। हाँ। अभी तो हाल के दिनों में 3-4 साल में बहुत ज़्यादा स्कूल और भी खुला है। प्राइमरी में 42,573 स्कूल है। 42,500। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार की बात कर रहे हैं। अभ्यर्थी को अब ये चाहिए कि कब तक TRE-4 आना है, विलम्ब हो रहा है, कितनी जल्दी TRE-4 आनी है। अब इसके बारे में सरकार से स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि आप जो लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहे हैं, आखिर ये बहाली, ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा। क्योंकि अब उससे पहले एस्टेट की बातें चली है। एस्टेट के बारे में भी बताया जा रहा है कि जून में उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो स्वाभाविक है कि 1-1.5 महीना समय तो यही ले लेगा। 26-28 हज़ार वैकेंसी की बातें जो कही जा रही है वो 100% सही है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे, और एस्टेट की भी बातें चल रही है कि TRE-4 से पहले आना चाहिए। देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ था शिक्षक नेता अमित विक्रम का। उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया था सड़क पर चिल्लाते हुए कि BPSC TRE-4 नहीं होगा। उसके बाद वीडियो से गहमागहमी तेज हो गई। शिक्षकों के MLC ने भी उस पर जवाब दिया है, वो भी वीडियो आप वॉइस अप पे देखेंगे जरूर। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। नवीन सर हमारे साथ मौजूद है। नवीन सर, शिक्षक भर्ती को मेरे हिसाब से या स्टूडेंट के हिसाब से आपसे अच्छे से कोई नहीं समझता है। सारी बातों को अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से करते हैं। TRE-4 नहीं आ रहा है कि आ रहा है, ये क्लियर नवीन सर कर सकते हैं इस वीडियो में, हाँ कि ना? क्योंकि सीधे इल्ज़ाम है कि शिक्षक इतने भर्ती हो चुके हैं कि स्कूल पूरा पैक हो गया, स्कूल पूरा भर गया है। तो आपसे पूछना चाहेंगे सर कि TRE-4 आने वाला है, नहीं आने वाला है, STT होने वाला है, नहीं वाला, प्लीज़ बताएं, क्योंकि शिक्षक अभी बहुत परेशान है कल के बाद से। अगर पूरा पैक हो गया है, हाँ। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से शिक्षा मंत्री जी दावे पे दावे लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावे भी आप डेटा बेस्ड देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि अभी बिहार में टीचरों की संभवतः कमी निश्चित रूप से है। क्योंकि अभी आप देख रहे थे कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी इस चीज़ को अपडेट किए थे, 80,000 प्लस टीचर की बहाली का। और बार बार इस चीज़ को बताया जा रहा है कि TRE-3 का जो प्रोसेस जब पूरा समाप्त हो जाएगा, शुरुआत में ही 87,700 समथिंग वैकेंसी निकाला गया, 772, उसमें 65,000 66,000 करीब रिजल्ट दिया गया। 21,000 सीट तो ऐसे ही खाली रह गया। इसके बाद आप देखेंगे जो मल्टीपल कैंडिडेट अभी हैं, जब TRE-3 के सारे अभ्यर्थी को ज्वाइन करा दिया जाएगा, फिर जाकर के कम से कम 14-15 हज़ार तो मल्टीपल कैंडिडेट हैं। इसके अलावा कम्बिनेशन के कारण, गलत डॉक्यूमेंटेशन के कारण और प्रोसेस के कारण सीटें वैकेंट होगी। तो ओवरऑल तो TRE-3 से ही हमको लगता है कि 40,000 के करीब सीट खाली रह जाएगी, 40,000। इसके अलावा देखिए 93, 94 में जिन शिक्षक का ज्वाइनिंग हुआ था, अब जाकर उनका रिटायरमेंट प्रारंभ है। कितने लोग होंगे ऐसे जो रिटायर होने वाले होंगे? अच्छे अंदाजा तो नहीं बताना मुश्किल है, लेकिन अच्छी खासी संख्या इनकी होगी और लगातार रिटायरमेंट का ये प्रोसेस चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर के 80,000 प्लस शिक्षकों के दावे किए जा रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। आप ऐसे भी डेटा बेस्ड भी देखिए, टोटल। अच्छा नवीन सर, डेटा बेस्ड बात करते हैं जैसे कि 2021 का ये डेटा है। हाँ। अभी तो हाल के दिनों में 3-4 साल में बहुत ज़्यादा स्कूल और भी खुला है। प्राइमरी में 42,573 स्कूल है। 42,500। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार की बात कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि बिहार में स्कूल नहीं है, उस पर तो 2021 की। हाँ, ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं। और अपर प्राइमरी का 25,587। इसके बाद हाई स्कूल का 2286 और +2 स्कूल 2217 है। ये है 2021 का डाटा। इंडिया लेवल की बात करेंगे तो टोटल लगभग 12 लाख प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिलाकर के ऑल ओवर इंडिया में है। लेकिन बिहार में 72,663 ओवरऑल 2021 के डाटा के अनुसार प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिला के 72,663 2021 में 21 का। तो आप यूँ समझिए कि अभी TRE-1 से लेकर 3 तक 3 बार लगातार वैकेंसी आई। आगे इलेक्शन होना है, तो क्या लगता है कि सरकार इलेक्शन से पहले जो लगातार आश्वासन देती रही है वो TRE-4 नहीं लाएगी? सारा किया कराया उनका चौपट हो जाएगा। हाँ। सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कभी इस तरह की बातें नहीं होगी। और डेटा के अनुसार भी आपको लग रहा है कि 80-85 हज़ार आएगा ही। उसमें 26,000 से 28,000 कंप्यूटर टीचर की भी बहाली की बातें चल रही है। हाँ, TRE-4 में 6 to 8 का तो 25,587 खाली अपर प्राइमरी स्कूल 2021 में विद्यालय था। अभी तो कितना हो गया?
500 तो जरूर बढ़ा होगा। तो नहीं 26 तो नहीं बढ़ा होगा। 26-28 हजार वैकेंसी की बातें जो कही जा रही है वो 100% सही है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे, और एस्टेट की भी बातें चल रही है कि टीआरई 4 से पहले आना चाहिए। तो 42,000 आना और चाहिए या आएगा? आएगा 42,000 और 28,000, तो 70,000 तो वैकेंसी ऐसे हो जा रहा है अगर पीछे का नहीं भी ऐड करते हैं तो। किसका किसका ऐड कर दिया सर? ये टीआरई 3 का बचा हुआ वैकेंसी, और फिर जो नई एक कंप्यूटर टीचर का भी अगर अपर प्राइमरी में दिया जाएगा तो 26-27 हजार तो ऐसे ही टीचर की बहाली निकलेगी कंप्यूटर टीचर की। तो 70,000 करीब तो ऐसे ही आपका डाटा पहुंच गया। तो 10-15 हजार 20,000 बढ़ाना सरकार के लिए कोई बड़ी टीआरई बात 4 में सीटें का जो होता ना कितना होना चाहिए? 80,000 होगा, 90,000 होगा? ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, हम या आप कैसे एग्जैक्ट बता सकते हैं। और जो बार-बार 80,000 प्लस शिक्षकों की बहाली की बातें कही जा रही है वो 100% शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान है, उनके दिमाग में कि सीटी का क्या होगा, 23-25 बैच का क्या होगा। शिक्षक अभ्यर्थी को अब ये चाहिए कि कब तक टीआरई 4 आना है, विलम्ब हो रहा है, कितनी जल्दी टीआरई 4 आनी है। अब इसके बारे में सरकार से स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि आप जो लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहे हैं, आखिर ये बहाली, ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा? क्योंकि अब उससे पहले एस्टेट की बातें चली है, एस्टेट के बारे में भी बताया जा रहा है कि जून में उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो स्वाभाविक है कि 1-1.5 महीना समय तो यही ले लेगा। तो अंदरूनी कुछ बात हुई कि नहीं नवीन सर की? क्योंकि आप जो बात बताते हैं वो होता है, तो वो बताएं कि अंदरूनी कुछ बात हुई कि नहीं? नहीं, अंदरूनी संभावनाओं की ही बात चलती है कि जल्द ही वैकेंसी दी जाएगी। तो ये तो शिक्षा विभाग को अंततः इस पर संज्ञान लेना है कि कब तक उनको देना है, क्योंकि जितना विलम्ब शिक्षा विभाग कर रही है, हर महीना उनका 200 करोड़ रुपया बच रहा है इससे, जितना विलम्ब कर रही है ज्वाइनिंग कराने से 200 करोड़ रुपया बच रहा है हर महीना। आप देखिए ना कि शिक्षकों के वेतन पे कितना खर्च होता है। तो मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थी टेंशन नहीं लें, बीपीएससी टीआरई 4 भारी मात्रा में आने वाला है। जो भी लोग कह रहे हैं वो यूं ही कह रहे हैं, टीआरई 4 आएगा नवीन सर के हिसाब से 110% आएगा। और शिक्षक अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि उनका पढ़ना काम है, अध्यापन करना काम है। अपना पढ़ाई करते रहें। जब 1 महीना में आए, 3 महीना में आए, जब भी आएगी आप उसके लिए क्या लग रहा है? डेडलाइन तो अगस्त जुलाई लास्ट या अगस्त से पहले तो नहीं लग रहा है कि टीआरई आपका आएगा, क्योंकि बीच में एस्टेट आ गया है इसलिए। और जब भी टीआरई आएगी तो उसके लगभग 1.5-2 महीना के बाद ही फायदा होगा टीआरई 4 में या नहीं, या घाटा? एस्टेट में तो फायदा उन अभ्यर्थी को होगा कि जिनको एस्टेट देना है, घाटा उन अभ्यर्थियों को होगा जो कि सिर्फ टीआरई देना था, वो एस्टेट पहले से किए हुए हैं। उनको लगेगा कि मेरा कंपटीटर बढ़ गया है, लेकिन ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होगा। लेकिन स्कूल बहुत है बिहार में, तो टीचर भी बहुत चाहिए। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार सारा अपना पहले का कोटा फुल कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन है। अब आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो देखिए नवीन सर हमारे साथ थे, किस तरह से कल वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, तो हम सोचे कि नवीन सर के पास पहुंचते हैं और क्लियर हो जाते हैं। तो भैया पहले ये रखे रहते हैं, हर चीज़ डेटा वेटा सब चीज़ रखे हुए थे, बता दिए। स्टूडेंट जो है वो क्लियर हो गए, जो नहीं क्लियर होंगे वो कमेंट में जरूर बताएगा। उसके बाद फिर से हम नवीन सर के पास जरूर पहुंचेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।